हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी का एक रोचक प्रकरण लेकर आया हूँ। आज हम आँख, कान, नाक, मुंह, दांत इत्यादि से जुड़े मुहावरे और उसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले आँख से जुड़े मुहावरे जानते हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है आँखों का पुतली होना, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँखों का पुतली थे। दूसरा मुहावरा है आँखें ठंडी होना। इसका अर्थ है इच्छा पूरी होना। जैसे वर्षों बाद अपने बेटे को विदेश से आकर देख माँ की आँखें ठंडी हो गईं। अगला मुहावरा है आँखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ है धोखा देना। जैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया और पुलिस ढूंढते ही रह गई। इसके बाद का मुहावरा है आंखें नीली पीली करना, जिसका अर्थ है नाराज होना। जैसे कभी कभी विद्यार्थियों की छोटी सी गलती पर भी अध्यापक अपनी आंखें नीली पीली कर लेते हैं। अगला मुहावरा है आंखें बिछाना, जिसका अर्थ है बेसब्री से इंतज़ार करना। जैसे महात्मा गांधी के इंतज़ार में सभी लोग आंखें बिछाए बैठे रहते थे। अब मुहावरा है आँखों में खटकना, जिसका अर्थ है चुभना या बुरा लगना। जैसे कोई आदमी तरक्की की ओर बढ़ता है तो वह कुछ लोगों की आँखों में खटकने लगता है। आँख से जुड़े मुहावरे जानने के बाद अब हम कान से जुड़े मुहावरे को जानेंगे, जिसमें पहला मुहावरा है कान खोलना, जिसका अर्थ है सावधान करना। जैसे विद्यार्थी की शिकायत सुनने के बाद अध्यापक ने विद्यार्थी से बोला कि कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बाद का मुहावरा है कान फूंकना, जिसका अर्थ है चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। जैसे मंथरा द्वारा कान फूंकने पर कैकेयी द्वारा भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास की मांग किया गया था। अगला मुहावरा कान खड़े होना, इसका अर्थ होशियार होना। जैसे सड़क पर चलते समय हमें हमेशा अपने कान को खड़ा रखना चाहिए। अगला मुहावरा है कान भरना, जिसका अर्थ है निंदा करना। जैसे रघुवीर ने अपने गुरुजी के कान भरकर राजेश को बहुत कुटवाया। अगला मुहावरा है कान पकड़ना, जिसका अर्थ है प्रतिज्ञा करना। जैसे एक आदमी ने व्यापार में धोखा करने की सोची तो थी, पर बड़े भाई ने समझाया तो कान पकड़े कि कभी व्यापार में धोखाधड़ी नहीं करूँगा। मुहावरा कानों कान खबर न होना, इसका अर्थ किसी को भेद का पता न चलने देना। जैसे राकेश ने तुम्हारी जायदाद अपने नाम करा ली और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब इसके बाद हम कुछ नाक से जुड़े मुहावरे जानेंगे। मुहावरा नाक कटना, अर्थ अपमानित महसूस करना। जैसे इतनी सरल प्रतियोगिता में हारकर रमेश ने अपने विद्यालय की नाक कटवा दी। मुहावरा नाको चने चबाना, जिसका अर्थ खूब तंग करना। जैसे महाराणा प्रताप ने दुश्मनों को मारकर अन्य दुश्मनों को नाको चने चबा दिया। अब मुहावरा नाक में दम करना, जिसका अर्थ है तंग करना। जैसे शहर में कुछ गुंडों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। इसके बाद का मुहावरा है नाक रखना, यानी प्रतिष्ठा रखना। जैसे क्रिकेट के मैच में धोनी ने आखिरी ओवर में छक्का मारकर भारत की नाक रख ली। इसके बाद का मुहावरा है नाक रगड़ना, जिसका अर्थ है मिन्नत करना। जैसे जब श्याम चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसने लाख बार नाक रगड़ी, पर उसे माफ़ी नहीं मिली। अब इसके बाद हम मुंह से जुड़े मुहावरे के बारे में जानेंगे।
जिसमें पहला मुहावरा है मुंह में पानी आना, जिसका अर्थ है लालच होना या ललचना। जैसे होली पर माता जी ने इतनी स्वादिष्ट गुजिया बनाई थी कि मेरे मुंह में पानी आ गया। अगला मुहावरा है मुंह फुलाना, जिसका अर्थ है रूठ जाना। जैसे घर में आपस की छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना अच्छी बात नहीं है। अगला मुहावरा है मुंह चुराना, जिसका अर्थ है संकोच करना। जैसे चोरी का इल्ज़ाम लगने पर सोहन सबसे मुंह चुराता फिर रहा है। इसके बाद मुहावरा है मुंह काला होना, जिसका अर्थ है कलंक या दोष लगना। जैसे नकल करते समय पकड़े जाने पर सतीश का मुंह काला हो गया। अब मुहावरा है मुंह सूखना, जिसका अर्थ है भयभीत होना। जैसे सामने डाकुओं के हाथ में बंदूक देखकर ठाकुर हमीर सिंह का मुंह सूख गया। अब इसके बाद हम दांतों से जुड़े मुहावरे जानेंगे, जिसमें पहला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना, जिसका अर्थ है दंग रह जाना। जैसे जब एक गरीब ने आईएएस पास कर ली तो सब दांतों तले उंगली दबाने लगे। अब मुहावरा है दांत पीसना, जिसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। जैसे रमेश तो बात बात पर दांत पीसने लगता है। अब अगला मुहावरा है दांत से दांत बजना, जिसका अर्थ है बहुत जाड़ा पड़ना। जैसे इस साल दिसंबर में दांत से दांत बजने की नौबत आ गई थी। अब इसके बाद जानेंगे हाथ से जुड़े मुहावरे, जिसमें पहला मुहावरा है हाथ लगना, जिसका अर्थ है अचानक मिल जाना। जैसे रास्ते में चलते चलते मेरे हाथ सोने की चैन लग गई। अगला मुहावरा है हाथ पैर फूलना, जिसका अर्थ है डर से घबरा जाना। जैसे चोर के हाथ में बंदूक देखते ही राकेश के हाथ पैर फूल गए। अब मुहावरा है हाथों हाथ बिक जाना, जिसका अर्थ है बहुत जल्दी बिक जाना। जैसे करीम अपने खेत से ताज़े तरबूज तोड़कर मंडी ले गया और सारे तरबूज हाथों हाथ बिक गए। इसी के साथ मुहावरे का संक्षिप्त वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।